अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वैसे तो इसे मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, लेकिन टाइपिंग कह देते हैं हम इसको। ठीक है, मोड या टाइप कह रहे हैं इनहेरिटेंस का। सो बेसिकली ये तीन तरह की होती हैं। जैसे आपने एक्सेस स्पेसिफायर देखे थे कि एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट एंड एक प्रोटेक्टेड होता है। इसी तरह ही जो इनहेरिटेंस है उसमें भी तीन मोड होते हैं या तीन टाइप्स होती हैं। एक पब्लिक इनहेरिटेंस, एक प्राइवेट इनहेरिटेंस और एक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? आपने जब इनहेरिटेंस आप कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, तो आपने देखा था कि हम जब इनहेरिटेंस कायम करने लगते हैं तो क्लास, ये चाइल्ड क्लास जो है उसके साथ हम कॉलन डालते हैं, साथ में एक स्पेसिफायर डालते हैं जो कि मैंने कहा था कि पब्लिक आपने रहने देना सिर्फ, और फिर पेरेंट क्लास का नाम डालते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो स्पेसिफायर है जहाँ पब्लिक लिखा हुआ है इस वक्त, ये क्या है? ये वो टाइप्स प्रोवाइड करता है, यानी कि जितनी टाइप्स हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस की, वो यहाँ से स्पेसिफाई करते हैं हम इस जगह से। ये जहाँ पे अभी इस वक्त पब्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि पेरेंट और चाइल्ड, ये जो क्लासेस होती हैं, इनके जो डाटा मेंबर्स हैं जितने भी, उनका आपस में जो रिलेशन है वो अफेक्ट होता है इससे। वो किस तरह अफेक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। एक टेबल सा भी है जो बुक में तो नहीं है, मैंने नेट से तस्वीर ये ली हुई है। ठीक है, इसमें ये स्पेसिफायर समझें, ये वाला जो स्पेसिफायर है पब्लिक वाला, ये यहाँ पे तीनों मौजूद हैं टाइप्स। यहाँ पे आप ये देखें। ठीक है, एक पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ये तीन इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, एक दो तीन। और यहाँ पे जो है लिखा है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह लेना है कि ये पेरेंट क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं, एक डाटा मेंबर पब्लिक का होगा, कोई प्रोटेक्टेड का होगा, कोई प्राइवेट का होगा। ठीक है, सो जब हम यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं वर्ड इनहेरिटेंस कायम करते वक्त, तो क्या होता है? तो हम यहाँ पे पहुँचे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो जो हमारी होती है पेरेंट क्लास, उसमें डाटा मेंबर जो पब्लिक वाले हैं वो पब्लिक ही रहते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं क्लास जो इनहेरिटेंस कायम करते वक्त। ठीक है, सो जो पेरेंट क्लास है उसमें पब्लिक डाटा मेंबर्स पब्लिक रहते हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, और जो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहते हैं। ठीक है, किसी की हालत में कोई चेंज नहीं आता जब हम एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करते हैं? पब्लिक। कहाँ पे यूज़ करते हैं? यहाँ पे। ठीक है, इनहेरिटेंस जब हम टाइप या मोड बना रहे हो, तब अगर हम पब्लिक यूज़ करेंगे तो पेरेंट क्लास में जो भी डाटा मेंबर्स, उनका जो भी एक्सेस था वो वैसे ही रहेगा जैसा होता है। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं इसकी। इन्होंने एक क्लास बनाई है पेरेंट की। ठीक है, उसमें पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट तीन इन्होंने कर दिए हुए हैं। डाटा मेंबर्स इनके तीन एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों। और बाद में चाइल्ड क्लास बनाई है, और उसके साथ टाइप कौन सी रखी है इनहेरिटेंस की? पब्लिक वाली। ठीक है, ये गौर करें यहाँ पे। और साथ में पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक फंक्शन बनाया जा रहा है इनका, और कहा जा रहा है कि ए में वैल्यू पुट करो, बी में वैल्यू पुट करो, और यहाँ आपको सी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट क्लास है इसमें सी क्या है? प्राइवेट है, और प्राइवेट आपको पता है अपनी क्लास से बाहर कहीं एक्सेस नहीं होता, इसलिए यहाँ भी उन्होंने सी नहीं लिखा। फिर एक फंक्शन बनाया आउट का, और उसमें ए और बी की वैल्यू शो की। ठीक है, और बाद में क्या किया मेन में जाके कि जो चाइल्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और बाद में इनका फंक्शन कॉल किया, आउट का किया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। सो इसमें गौरतलब बात यह है कि जो ये इन्होंने बनाया है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया है ओबीजे। ठीक है, ओबीजे जो है ये किसको एक्सेस कर सकता है? ये पब्लिक यानी कि ए को एक्सेस कर सकता है पेरेंट क्लास का। ठीक है, क्योंकि पब्लिक है वो। और ये किसको एक्सेस नहीं कर सकता? ये पेरेंट क्लास के बी को एक्सेस नहीं कर सकता, सी को एक्सेस नहीं कर सकता, इन दोनों को नहीं कर सकता।
ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड क्लास खुद है वो किसको एक्सेस कर सकती है, वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों को, जैसे कि हमने यहाँ पे उसके फंक्शन में किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ गौर करनी है आपने, ये इसकी हदायत यहाँ भी लिखी हुई हैं, ये पॉइंट्स, ये आप सब ने गौर करने हैं इन पॉइंट्स पे। ठीक है, ये वही बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं कि ड्राइव क्लास जो है किस चीज़ को एक्सेस कर सकती है, पब्लिक मेंबर्स को, किसके, पेरेंट क्लास के। ड्राइव क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास है, और किसको एक्सेस कर सकती है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, पेरेंट क्लास के। ठीक है, और किसको नहीं कर सकती, प्राइवेट मेंबर्स को, पेरेंट क्लास के। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होगा इस चाइल्ड क्लास का या ड्राइव क्लास का, वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है पब्लिक मेंबर्स को, पेरेंट क्लास के। ठीक है बात, वो एक्सेस नहीं कर सकता प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, पेरेंट क्लास के। एक ये बात आपने गौर करनी है, ठीक है, याद रखनी है। और वो किसको एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट मेंबर्स के, पेरेंट क्लास को। प्राइवेट जहाँ भी होगा एक्सेस, ना उसको चाइल्ड कर रहा होगा, ना उसको ड्राइव क्लास एक्सेस कर रही होगी। ठीक है, सो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है कि जब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस या मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, तो एक तरफ बात हो रही होती है कि एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं पेरेंट क्लास में, जो कि डाटा मेंबर्स के ऊपर दिया होता है हमने, और फिर एक यहाँ पे जो स्पेसिफायर इनहेरिटेंस कायम करते वक्त किया होता है। ठीक है, इनका आपने मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद इससे फ़र्क किसको पड़ रहा है, चाइल्ड क्लास को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये चाइल्ड क्लास जो है, ठीक है, ये किसको एक्सेस कर सकती है, किसको नहीं कर सकती पेरेंट क्लास में से, ये चीज़ अफेक्ट होती है। और इसका जो चाइल्ड बनता है, ठीक है, ये चाइल्ड पेरेंट क्लास की किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चार बातें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, इसका अब हम कर रहे हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, और इसी एग्जांपल को बाकियों के लिए भी यूज़ कर लेंगे हम। क्लास बनाई हमने पेरेंट की, और इसमें पब्लिक कर दिया है इंट ए, प्रोटेक्टेड कर दिया है इंट टी, एंड प्राइवेट कर दिया है किसको, इंट सी को। ठीक हो गया, इसका चाइल्ड, अभी चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, इससे नाम उसका रख लेते हैं चाइल्ड, दो कॉलम्स, और उसके बाद कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप करने लगे, पब्लिक वाली, इसलिए पब्लिक लिख रहे हैं हम। ठीक है, फिर साथ में हम पेरेंट क्लास का नाम। ओके, अब क्योंकि फंक्शन हमने एक्सेस करना था, पब्लिक फंक्शन कर रहा हूँ, यहाँ फंक्शन बनाता हूँ मैं, जो कि वैल्यूज़ ले, किसके लिए वैल्यूज़ ले, किसको हम एक्सेस कर सकते हैं, हम पब्लिक वालों डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड वालों को। ठीक है, इन दोनों को कर सकते हैं हम। सो यहाँ हम करेंगे सी आउट, एंटर, एंटर ए कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ भी आ गया, बल्कि नहीं, सीन हमने करवाना है, यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, एंड लाइन भी नहीं, जल्दी से सीन कर लेते हैं, यहाँ ए कर लेते हैं थिंक। इसके बाद सी आउट कर देंगे, एंटर बी, सी इन बी को। अब इसमें सी को नहीं कर सकते, सी क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट डाटा मेंबर है पेरेंट क्लास का, इसलिए प्राइवेट को तो हम कहीं भी नहीं बुला सकते, मजबूरी है। ठीक है, अब शो का एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, जो भी होगी, यहाँ ए लिख देते हैं हम, एंड एंडल, ठीक है, इसी को ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक पेरेंट क्लास बन गई जिसमें तीन तरह के हमने डाटा मेंबर्स रखे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट।
फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसका जो इनहेरिटेंस की टाइप रखी वो क्या थी, पब्लिक। ठीक है, और दो फंक्शन बनाए इसमें हमने, जिसमें हम पेरेंट क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर्स हैं उनमें वैल्यू यूज़र से ऐड करवाएंगे और फिर शो करवाएंगे, सिंपल। अब मेन में जा रहा हूँ मैं फंक्शन में। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे चाइल्ड पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे। ठीक है, और ओबीजे क्या करें, सबसे पहले अब ये देख सकते हैं मैंने डॉट प्रेस किया है, यहाँ ए शो हो रहा है। ठीक है, ए क्या है, पब्लिक डाटा मेंबर पेरेंट क्लास का, इसलिए ए एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। ए के अलावा बी नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब है जो जो ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ पेरेंट के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, मैंने इनका फंक्शन यहाँ कॉल किया, फिर ओबीजे डॉट शो का फंक्शन कॉल किया। लेट्स सी रन होता है कि नहीं होता। अच्छा, एंटर ए कह रहा है, ए 10 कर देता हूँ, बी ये वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू बी इज 20। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो थी जर्नल इनहेरिटेंस जो होती है, पब्लिक इनहेरिटेंस। एंड इसके बाद प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे जाते हैं। उसमें क्या सिंपली करेंगे हम, ये जो हमने इनहेरिटेंस यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे पब्लिक की बजाय लिख देंगे हम प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि हमने टेबल में यहाँ पे देखा कि जब हम प्रोटेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो पेरेंट क्लास है उसमें अगर कोई डाटा मेंबर पब्लिक हुआ वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा, प्रोटेक्टेड खुद प्रोटेक्टेड रहेगा, और प्राइवेट ने तो वैसे ही रहना है, उसको भूल ही जाए, प्राइवेट हर एक में एक जैसे रहता है। सो जो टाइप है इनहेरिटेंस की प्रोटेक्टेड वाली, उसमें पब्लिक वाले भी प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। ये चीज़ जहन में रखनी है आपने बस। अब इससे होगा क्या कि ये प्रोग्राम आई थिंक ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड देखते हैं, एंटर ए, सॉरी यहाँ पे 10 20। ठीक है, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप कहेंगे कि चेंज किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक वाले हैं वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, यानी कि पब्लिक डाटा मेंबर जो हैं पेरेंट क्लास के अंदर वो क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड बन जाएंगे वो। ठीक है, सो ए था ना। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि सी आउट ओबीजे डॉट ए, अब मैं ए को डायरेक्ट कॉल करवा के देखता हूँ, तब यहाँ पे अब एरर आ रहा है। ठीक है, इनएक्सेसिबल, यानी कि मैं ए को एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि जो मैंने इनहेरिटेंस की टाइप यूज़ की थी प्रोटेक्टेड, उसने क्या कमाल दिखाया, उसने इस वाले डाटा मेंबर को जो कि पब्लिक था पेरेंट में, इसको प्रोटेक्टेड बना दिया। इस इनहेरिटेंस ने पेरेंट में जाके पब्लिक वालों को भी प्रोटेक्टेड बना दिया, इसलिए मैं क्लास से बाहर उनको डायरेक्ट बुला नहीं सकता ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, वैसे मैं सारे काम कर सकता हूँ। वैसे मैं जिस तरह मैंने इसको भी बुलाया था, ए को और बी को, चाइल्ड क्लास के अंदर, इनके फंक्शन में, शो के फंक्शन में, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास के अंदर, जब चाइल्ड क्लास के अंदर तो हम इनको बुला रहे हैं मजे से, लेकिन जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करना चाहेंगे, तब हम एक्सेस नहीं कर सकते किनको, ये पब्लिक डाटा मेंबर्स को पेरेंट क्लास में। क्यों, क्योंकि यह पब्लिक नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि इनहेरिटेंस की हमने कौन सी टाइप यूज़ की है, प्रोटेक्टेड वाली। ठीक हो गया, सिंपल एज डैट। सो यहाँ भी आपने ये पढ़ लेनी है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स नहीं है कि ड्राइव क्लास जो है एक्सेस कर सकती है पब्लिक वालों को। ठीक है, पेरेंट क्लास के ड्राइव क्लास क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है पेरेंट क्लास के। ठीक है, प्राइवेट वालों को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है,
और इसके बाद क्या है, दी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइड क्लास, इनके ऑब्जेक्ट जो बनेंगे हम ड्राइड क्लास या चाइल्ड क्लास का, वो एक्सेस नहीं कर सकता पब्लिक मेंबर्स को जो कि पेरेंट क्लास होंगे। ये यहाँ पे चेंज आ गया नुक्ते में, ठीक है। ये वही बात है जो कि यहाँ पे थी, ये कि अगर हमने इनहेरिटेंस कौन सी यूज़ की, प्रोटेक्टेड वाली, तो डाटा मेंबर जो पब्लिक वाले हैं पेरेंट क्लास के, वो क्या बन जाएंगे, वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। फिर उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। दी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइड क्लास कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स, ये भी वही बात है। दी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइड क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस को, ठीक है। इस समय क्या होता है, टेबल पे जाते हैं। सबसे पहले टेबल क्या बता रहा है कि जब हम प्राइवेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइवेट हम इनहेरिटेंस कायम करते हैं, उससे क्या होता है कि जो पब्लिक प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं किसमें, पेरेंट क्लास में, वो क्या बन जाते हैं, नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। उनकी हालत तो यही हो जाती है प्रोटेक्टेड की तरह, लेकिन सिक्योरिटी लेवल एक और मज़ीद बढ़ जाता है। क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं, ये अभी देखते हैं कि ठीक है, हमने इनहेरिटेंस कौन सी टाइप कायम की, प्राइवेट वाली। ये आई थिंक ऐसे ही एज इट इज़ चलेगी, लाजमी चलेगी, ठीक है। लेकिन यानी कि चाइल्ड क्लास एक्सेस तो कर सकेगी पब्लिक और प्रोटेक्टेड वालों को प्राइवेट इनहेरिटेंस होते हुए भी, ठीक है। इनको एक्सेस तो कर पाएगी, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास जो है। लेकिन जैसे हमने प्रोटेक्टेड में देखा था कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे ही हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल रहा होगा। एंटर ए 10 बी 20, ठीक है, यानी कि चल तो रहा है प्रोग्राम ए बी, ठीक है। हम फंक्शंस के थ्रू ए बी को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम कर दें यहाँ पे सी आउट ओबीजे डॉट ए करें अगर, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। सो आप कह रहे होंगे कि फ़ायदा क्या, यानी कि अगर हमने यहाँ प्रोटेक्टेड किया तब भी वही बिहेवियर था, हमने यहाँ प्राइवेट कर दिया इनहेरिटेंस की टाइप को, फिर भी वही बिहेवियर है। यहाँ डिफरेंस सिर्फ तब आएगा क्योंकि आपको पता है जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट वाला जो है ये क्या करेगा, इनको यहाँ तो हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन मज़ीद कोई और क्लास बनाए हम, ठीक है, और उसे कहेंगे वो चाइल्ड क्लास एक्सेस करे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके एग्जांपल भी देख सकेंगे हम इसको, लेकिन ध्यान में ये चीज़ आपने रखनी है, ठीक है, कि जो ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है पब्लिक मेंबर्स को, बिल्कुल ठीक बात है। ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है, ये कॉमन है हर एक में। उसके बाद क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा ड्राइव क्लास का, वो पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता, वो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट को भी एक्सेस नहीं कर सकता। और यही सेम बात तब थी जब हम ये कर रहे थे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें भी कैनोट, ये ऑब्जेक्ट कैनोट एक्सेस पब्लिक, ऑब्जेक्ट कैनोट एक्सेस प्रोटेक्टेड, ऑब्जेक्ट कैनोट एक्सेस प्राइवेट, ठीक है। तो फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क सिर्फ तब आता है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई और बना लिया है चाइल्ड 2 के नाम से, ठीक है, और वो किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि
इनहेरिट किसको किया, उसने चाइल्ड को अगर कर दिया, ठीक है। सो ये चाइल्ड 2 जो क्लास होगी, ठीक है, वो इन दोनों को एक्सेस नहीं कर सकेगी, ठीक है। क्यों नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमने चाइल्ड पहला वाला जो हमारा रिलेशन जिसके साथ बना था, ठीक है, इनहेरिटेंस जिसके साथ सबसे पहले बनी थी, उसमें हमने बता दिया था कि तुम्हारे साथ तो हम शेयर कर रहे हैं, तुम्हारे से अगले वालों के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइवेट इनहेरिटेंस का ये मतलब होता है। सो अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन बनाएं void show2 का, ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ मैं अभी एक ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्क करेगा कि नहीं। आई थिंक ब्रैकेट्स मिस हो गई। कि चाइल्ड 2 जो है इसका वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे show2 जो है वही नहीं बन रहा, दैट्स स्ट्रेंज। डिस्प्ले, लेट्स होप ये एक्सेस दे रहा हूँ। उप्स सॉरी, डिस्प्ले करना था, एक ऑब्जेक्ट 2 करना था, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट उसने कंफ्यूज किया हुआ था। ओके, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में करवा रहा था किसको, ए को, सिंपल सा फंक्शन था, ठीक है। लेकिन ए को एक्सेस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ए जो था वो चाइल्ड क्लास में आके क्या बन गया था, प्राइवेट बन गया था। किसकी वजह से, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस गई थी प्राइवेट की, ठीक है। और उसने क्या किया था कि जो ए जो पब्लिक है पेरेंट क्लास में था, ए जो मज़े से बेचारा पब्लिक था, उसको चाइल्ड क्लास में ला के बना दिया प्राइवेट, इस प्राइवेट इनहेरिटेंस में। और जब मैं चाइल्ड क्लास के आगे भी कोई क्लास बना रहा हूँ child2, ठीक है, जो कि चाइल्ड की आगे चाइल्ड है, तो वो एक्सेस नहीं कर पा रही ए को, ठीक है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अब जो ए है वो प्राइवेट है, ठीक है। किस वजह से, इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ किया, ठीक हो गया। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 3 तरह की इनहेरिटेंस होती है, पब्लिक, प्रोटेक्टिव, प्राइवेट, ठीक है। और जब हम पब्लिक के ये यूज़ करते हैं हम इनहेरिटेंस, तो उससे रिज़ल्ट क्या होता है कि जो पेरेंट डाटा मेंबर्स हैं पब्लिक वाले वो वैसे ही रहते हैं, प्रोटेक्ट भी वैसे रहते हैं, प्राइवेट भी वैसे रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड यूज़ करें इनहेरिटेंस, ठीक है, तो चेंज क्या आता है पेरेंट डाटा मेंबर्स में,
कि पब्लिक वाले प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, प्रोटेक्टेड वैसे ही रहते हैं, प्राइवेट भी वैसे रहते हैं। अगर हम प्राइवेट यूज़ करें, ठीक है, तो चेंज क्या आता है कि चाहे जो पेरेंट में डाटा मेंबर्स हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड, वो नॉट एक्सेसिबल बन जाते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास के लिए नहीं, ये ज़हन में रखना है, चाइल्ड क्लास के नहीं, उसके आगे कोई क्लासेस होंगी उनके लिए प्राइवेट बन जाते हैं, ठीक है। सो ये तो था टाइप्स, ठीक है, इनहेरिटेंस।